आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है तीन चोर। तो ये कहानी ऐसे तीन चोरों की है जो चोरी तो करते हैं और अधिक पैसा देख लेने पर एक दूसरे को मारने का भी प्लान बना लेते हैं और लालच में सब कोई एक दूसरे को मार ही देते हैं। तो पूरी कहानी आप लोग ज़रूर से ज़रूर सुने और चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में तीन चोर रहते थे। उनका नाम था रामू, श्यामू और गंगू। वे अपने शातिर दिमाग और चालाकी के लिए जाने जाते थे। गांव के लोग उनसे बहुत परेशान थे, लेकिन कोई उन्हें पकड़ नहीं पाता था। एक दिन इन तीनों चोरों ने एक बड़ा काम करने का प्लान बनाया। उन्होंने सुना कि गांव के पास के जंगल में एक साधु रहता है जिसके पास बहुत सारा धन और कीमती सामान है। साधु अपनी तपस्या और साधना में लीन रहता है और धन की सुरक्षा के लिए बिल्कुल चिंता नहीं करता। रामू ने कहा, अगर हम साधु के पास से यह सारा धन चुरा ले तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी और फिर हमें कभी भी चोरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। श्यामू ने सहमति से सिर हिलाया और बोला, हाँ, ये सही मौका है। साधु अकेला रहता है और उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसका धन किसने चुराया। गंगू ने भी हामी भरते हुए कहा, ठीक है, कल रात को हम यही काम करेंगे। और अगली रात तीनों चोर जंगल की ओर चल पड़े। वे धीरे धीरे और सावधानी से साधु के आश्रम के पास पहुँचे। साधु ध्यान में मग्न थे, इसलिए उन्हें चोर की आहट बिल्कुल सुनाई नहीं दी। तीनों ने मिलकर साधु के कमरे का ताला तोड़ा और वहाँ रखे सारे धन और कीमती सामान को एक बड़े से थैले में भर लिया। जब वे वापस जाने लगे तो साधु ने अपनी आंखें खोल ली और मुस्कुराते हुए बोला, अरे, तुम्हें यह धन चाहिए था तो तुम मुझे बोलते, तुम इसे ले जा सकते हो। तीनों चोर आश्चर्यचकित हो गए और रामू ने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता कि हम तुम्हारा सारा धन चुरा रहे हैं? साधु ने हंसते हुए जवाब दिया, मेरा धन यहाँ नहीं, मेरे अंदर है। तुम भले ही यह सोना चांदी ले जाओ, लेकिन सच्ची संपत्ति वह है जो कभी ख़त्म नहीं होती, जो कि मेरे पास है, ज्ञान, शांति और सच्चा प्रेम। और जो तुम लोग चोरी कर लिए हो, ये चीज़ तो एक ना एक दिन नष्ट ही हो जानी है। चोरों को साधु की बात समझ में नहीं आई, लेकिन उन्होंने सोचा कि जल्दी से वहाँ से निकल जाना चाहिए। वे अपने थैले को उठाकर तेज़ी से गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में तीनों चोरों ने सोचा, क्यों ना इस धन को आपस में बांट लिया जाए। रामू ने कहा, हम इस धन को 3 हिस्सों में बांट लेते हैं, इससे हम सब आराम से ज़िंदगी बिता सकते हैं। श्यामू और गंगू ने भी सहमति दे दी, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों के मन में लालच घर कर गया। श्यामू ने गंगू से कहा, अगर हम रामू को मार दे तो धन का आधा हिस्सा हमारा हो जाएगा। गंगू ने सोचा, श्यामू सही कह रहा है। उसने श्यामू के साथ मिलकर योजना बनाई कि रामू को कैसे मारेंगे। दूसरी ओर रामू के मन में भी लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर वह श्यामू और गंगू को मार डाले तो सारा धन उसका हो जाएगा। तीनों चोर अपनी अपनी चालाकी और लालच में फंस गए। जब वे गांव के पास पहुंचे तो रामू ने कहा, सुनो, मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाने को लाने जा रहा हूँ और तुम लोग के लिए भी लेते आऊँगा। तुम लोग यहीं रुको और मेरा इंतज़ार करो, हम लोग कुछ खाएंगे, उसके बाद यहाँ से जाएंगे। श्यामू और गंगू ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, और रामू वहाँ से चला गया।
रामू ने सोचा कि वह खाने में जहर मिला देगा, जिससे श्यामू और गंगू मर जाएंगे और सारा धन उसका हो जाएगा। उसने बाज़ार से खाना खरीदा और उसमें जहर मिला दिया। उधर श्यामू और गंगू ने रामू को मारने की योजना बनाई। जब रामू खाना लेकर वापस आया तो उन दोनों ने मिलकर रामू को मार डाला और सोचा कि अब वे सुरक्षित हैं। उसके बाद उन दोनों ने सोचा कि चलो पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम लोग संपत्ति सोना सब बांट लेंगे। श्यामू और गंगू ने खुशी खुशी खाना खाया, लेकिन उन्हें पता तो नहीं था कि रामू ने उस खाना में जहर मिला दिया है। थोड़ी देर बाद ही दोनों की तबीयत खराब होने लगी और दोनों मर गए। इस प्रकार तीनों चोर अपनी लालच और चालाकी के कारण अपनी अपनी जान गंवा बैठे। साधु की बात सच साबित हुई। असली संपत्ति धन नहीं बल्कि ज्ञान, शांति और सच्चा प्रेम है। तो तीनों चोरों की कहानी गांव में एक महत्वपूर्ण सीख बन गई और लोग समझ गए कि लालच और धोखा ही विनाश का कारण बनते हैं। साधु की बात गांव में फैल गई और लोग उसकी शिक्षाओं को मानने लगे। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और धोखे का अंत हमेशा बुरा ही होता है। सच्ची संपत्ति तो वह है जो हमारे भीतर होती है, और वो है ज्ञान, शांति और सच्चा प्रेम। हमें हमेशा अपने कर्मों में ईमानदारी और सच्चाई का पालन करना चाहिए। तो एक छोटी सी कहानी कैसी लगी आप लोग को? तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।